ये तो आपने देख ही लिया कि सदगुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दा पिछले 52 वर्षों से भी अधिक समय से योगाभ्यास कर रहे हैं और दूसरों को भी करवा रहे हैं। सदगुरु जी की इसी निपुणता के कारण उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं, कई सम्मान मिले हैं, जिनमें से प्रमुख हैं महात्मा गांधी अवार्ड, इंडो वियतनाम अवार्ड, ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड, ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड, भारत ज्योति अवार्ड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, GTI योग रत्न अवार्ड। इसके अलावा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्हें मिला था महात्मा गांधी सम्मान अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस, अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन इन योगा। इसके लिए अवार्ड्स तो कई हैं, मैं अगर नाम बोलने जाऊंगा तो शायद समय कम पड़ेगा, लेकिन अवार्ड्स के अलावा सदगुरु जी की वाणी के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके प्रवचन के लिए कई संस्थाओं से उन्हें बुलावा आता है, उन्हें निमंत्रित किया जाता है। हाल ही में रक्षाबंधन के मौके पर ब्रह्मा कुमारी के योग भवन द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया था वननेस इस विषय पर बोलने के लिए, और सदगुरु जी ने ऐसी वाणी प्रस्तुत की कि सुनने वाले सराबोर हो गए। तो चलिए हम भी सराबोर हो जाते हैं, उनकी ज्ञान की गंगा में बहते हैं, और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम भी कृष्णमय हो जाते हैं। सदगुरु जी, आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला और आप हमारे सामने प्रस्तुत हैं। आपके चरणों में वंदन। हरिओम। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये क्रिया योग के सारे जितने भी विश्व भर के हमारे शिष्यगण हैं, भक्त वर्ग है, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। दुनिया भर में आज जन्माष्टमी का यह जो भी त्योहार चल रहा है, कोविड के इस उपरांत अब अधिक सशक्त भावना से इस जन्माष्टमी को मनाने में लगे हुए हैं। द्वापर युग में इस महान योग पुरुष की शुरुआत शुरू हुई, और वो जो श्री कृष्ण हमने देखा कि एक बाल कृष्ण से लेकर महायुद्ध, भगवत गीता कहने वाला श्री कृष्ण और तमाम सारे विश्व को बोध देने वाला भगवत गीता का जनक भगवान श्री कृष्ण, जब वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र श्री विष्णु का 8वां अवतार अष्टमी के दिन, कालाष्टमी के दिन पैदा हुआ, रात को 12 बजे श्री कृष्ण, और वहां से ये जो पर्व शुरू हुआ, वहां से वसुदेव ने कंस के झमेले से छूटकर उसे बचने के लिए यमुना पार करके नंद जी को सौंपा हुआ श्री कृष्ण, यशोदा मैया को सौंपा हुआ श्री कृष्ण और उसकी सारी बाल क्रीड़ा, एक असामान्य पुत्र, उसकी जो लीला उसने दिखाई, कंस का भेजा हुआ जो राक्षस, उनका संहार करता हुआ, पूतना का वध करता हुआ श्री कृष्ण यहां गोकुल से जो प्रवास शुरू हुआ, उसके चमत्कार का, वो नंदगांव तक पहुंच गया। नंदगांव में उसने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगलियों पे रख के सारे गांव को बचाया, और ये जो सारा पर्व है उसके बाद में आगे जैसे 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 श्री कृष्ण पर्व आगे चलता गया, वह पहुंच गया वृंदावन, वृंदावन से मथुरा। जब कंस का उन्होंने वध किया, और उसके बाद में द्वापर युग का यह सबसे बड़ा महान अवतार, सौराष्ट्र में उसने अपना राज्य तैयार किया।
वहां से श्री कृष्ण का जो एक दूसरा पर्व हमने देखा, पांडवों को मदद करता हुआ, हर संकट से उनसे बचाने वाला, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बोध करता हुआ श्री कृष्ण आज तमाम विश्व में गीता अलग अलग, भगवत गीता अलग अलग भाषा में अभ्यास की जा रही है। भगवत गीता कोई पुस्तक नहीं है, भगवत गीता एक ज्ञान का भंडार है। गीता का जो सार है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग आज भी अपना रिसर्च कर रहे हैं। अपनी भारतीय सारी भाषाओं से लेकर जर्मन भाषा में, रशियन भाषा में, चाइनीज भाषा में भी, हाँ चाइनीज भाषा में भी इसके बारे में लोग अभ्यास कर रहे हैं। और ये अभ्यास का क्षण आज कोविड में हमें ये सिखा रहा है, आज के दौर पे श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, जो बोध है, इसे हम कैसे अपनाएं। इतिहासकर्ता कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो कालखंड है ये 124 साल का। इस 124 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना देह रखा तो सारे मानव जात को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। संदेश था प्रेम का, संदेश था त्याग का। श्री कृष्ण की जो भी बोधवाणी है वो आज के दौर पे हमें सिखा रही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन षड्रिपु के ऊपर कैसे काबू पाया जाता है। और यही वो बात है जिसको कहते हैं क्रिया योग। क्रिया योग के सारे पहलू जो है, ये सारे के सारे श्री कृष्ण की इस अद्भुत वाणी का रहस्य है, और यह है गीता रहस्य। श्री कृष्ण के बाद में परीक्षित, इनका कालखंड शुरू होता है। परीक्षित जो अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र, और उसके बाद में अभी जो शुरू है वो है हमारा कलियुग। मुझे लगता है शायद कलियुग को बोध देने के लिए ही यह भगवत गीता का पूरा जो मर्म है वो सामने रखा है। श्री कृष्ण इसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग श्लोक में से अपनी परिभाषा से बात करते हैं, समझाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा उनका जो एक मर्म है, जीवन जीने की कला। कठिनाइयां अलग अलग आती है, समस्या हर एक को आती है, लेकिन कौन से वक्त पे त्याग करना चाहिए, अपने क्रोध के ऊपर अंकुश रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्रेम कौन सा होता है और आकर्षण कौन सा होता है। हम जो श्री कृष्ण समझते हैं वो गोकुल में बांसुरी बजाने वाला, सबको मोहित करने वाला श्री कृष्ण और राधा कृष्ण। राधा और कृष्ण की जो मैत्री है ये शब्दों के भी आगे की है, और इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये जो व्याख्या है प्रेम की, यह निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। गोकुल और नंदगांव छोड़ने के बाद में ये दोबारा नहीं मिले, काफी सालों तक एक दूसरे को नहीं मिले, साल गुजर गए। हालांकि राधा कृष्ण को ऐसे समझती थी जैसे कि उसके मन की सारी बातें उसे पता है। वो जानती थी कि अभी श्री कृष्ण मुझे मिलने वाले नहीं हैं। जब पूरा वृंदावन शोक सागर में था कि अभी पहले जैसी परिस्थिति नहीं रही, क्योंकि उनका लल्ला अब वहां पर नहीं है, लेकिन सिर्फ राधा ये जानती थी कि श्री कृष्ण उनके साथ है। दोनों अलग अलग थे भी नहीं, है भी नहीं। साल गुजर गए। जब द्वारका में कुछ सालों के बाद में राधा पहुंची तो बीच में ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई थी जैसे हर घर में होती है। राधा का भी विवाह हो गया, बच्चे हो गए। कुछ समय के बाद में
एक ऐसे दिन राधा ने घर-द्वार सब छोड़ दिया। उनकी उम्र भी बढ़ने लगी थी और ऐसे समय पे वो द्वारका पहुंच गई। उन्होंने देखा श्री कृष्ण बहुत सारी भीड़ में वहां पर है, लेकिन श्री कृष्ण ने बस अपनी अंतर चक्षु से पहचाना राधा आई है। उसे बेहद खुशी हुई। उसे बेहद खुशी हुई कि राधा, मेरी राधा वहां आई है। दोनों में कोई संभाषण नहीं हुआ, लेकिन एक भाषा जो उसके भी आगे की दिल की भाषा। श्री कृष्ण ने तय किया राधा को वहीं पर रखा जाए। वह अपने काम में वहां व्यस्त रहती थी। जहां जहां मौका मिलता था दिल भर के श्री कृष्ण को देख लेती थी। मनोमन दिल से दोनों बहुत सारी बातें करते थे। ऐसे काफी दिन चले गए। राधा को महसूस हुआ उसकी उम्र अभी हो गई है, दिन आगे ढल रहे हैं। उसे लगा अब यहां से जाने का क्षण आया है। और ऐसे ही एक दिन रात को बिना किसी को बोले वो वहां से निकल गई। राधा वहां से चली गई, थक गई थी और किसी एक क्षण श्री कृष्ण का नाम लेते लेते बैठ गई। दिलोभाव से उन्होंने श्री कृष्ण को ऐसे पूजा, कहा बस वो क्षण आ गया है, अब तुम मिलने आ जाए। और दूसरे क्षण श्री कृष्ण वहां पर मौजूद हुए। श्री कृष्ण वहां पर मौजूद हुए। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, बस आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर राधा ने कहा बस आज मुझे तुम्हारी बांसुरी सुननी है। श्री कृष्ण बहुत अंतर्मुख हो गए। उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली। राधा ने अपना सिर जो है उसकी गोदी पे रखा। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते गए। सारे आसमंत में ये सुर गूंजते गए। राधा बांसुरी की उस धुन सुनते सुनते उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वो पंच तत्व में एक हो गई। श्री कृष्ण के साथ वो एक रूप हो गई। श्री कृष्ण को पता चला उसकी राधा इस देह में अब नहीं रही। कृष्ण बहुत रोए, काफी समय रो गए और उसके बाद उन्होंने बांसुरी ली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। श्री कृष्ण ने कभी भी अपनी बांसुरी दोबारा नहीं बजाई। आज के दौर पे ये क्षण मैं इसीलिए कहने जा रहा हूं क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं सच्चा प्रेम कौन सा होता है और मोह कौन सा होता है। प्रेम की जो परिभाषा है ये श्री कृष्ण ने हमें सिखाई। और इसमें प्रेम में और जो भी बाकी आकर्षण हमें लगते हैं इसकी दूरी क्या है। हमारे जीवन में ख्याल रहे, हमें सबको लगता है कि जीवन को सफल करने के लिए हमारे पास क्या नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास लालसा नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज की लालसा जब हमारे मन में पैदा हो जाती है, जैसे कि दुर्योधन के मन में हो गई। दुर्योधन के मन में लालसा हो गई, बस जो भी क्षेत्र है, जो भी राज्य है, एक छोटी सी सुई भी जहां पर स्पर्श करे, इतना भी मैं पांडवों को देने वाला नहीं हूं, जो है सब मेरा 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 मेरा। कुछ लोग होते ही ऐसे। आज के दौर पे भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। फोन भी करते हैं तो फोन के ऊपर सामने वाले को पूछते भी नहीं है तू कैसा है। अगर खुद का रिकॉर्डिंग करके सुने 40-50 मिनट बोलेंगे, लेकिन एक क्षण भी पूछेंगे नहीं तू कैसा है। मैं, मेरा ये हुआ, मेरा वो हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ये, मेरा सब मैं, मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये। आप कैसे हो?
उसी तरह दुर्योधन और उसको साथ देने वाले दुशासन, और उनसे भी बड़े उनके मामा शकुनी मामा, और ऐसी जब लोगों की टीम तैयार हो जाती है तो महाभारत होना जरूरी है। महाभारत के संकेत होते हैं, एक है अति महत्वाकांक्षी, दूसरे लालसी। लालसा इतनी है, मोह इतना है, और दूसरे को कुछ भी बांटना ही नहीं है। तो ये आज के दौर पे भी हमें पता चलता है कि चाहे वो एक दो राष्ट्र का युद्ध चल रहा है, वो चाहे भारत के सीमा पे चल रहा है या चाहे वो कहीं पर भी चल रहा है, सबको लगता है बस मेरा मेरा मेरा। आज के दौर पे भय नाम की चीज इतनी बढ़ गई है, और इसीलिए श्री कृष्ण या महाभारत, इसको मैं बहुत अलग अंदाज से देखता हूं। महाभारत, हालांकि रामायण उसके पहले हुआ। रामायण के सारे अगर एक एक व्यक्ति रेखा हम सामने रखेंगे तो चलो ठीक है, वहां पर कैकेयी है जो नाट्य देती है संपूर्ण इस कथानक में, बोलती है कि नहीं, मेरे ही पुत्र को, भरत को ही राज्य मिले। उसके बाद में जो भी शर्त है या जो भी उन्होंने कुछ वायदा किया है दशरथ जी ने, सही वक्त पे मांगती है, धूर्त है, सही वक्त पे मत नहीं, अभी नहीं, इसको 14 साल का वनवास हो, वहां ठीक है। वहां से जाने के बाद में रावण का अपहरण करना सीता को, ये एक बात है। उसके बाद में वानर सेना, हनुमान है, विभीषण है, ये सारे युद्ध के बाद दोबारा आना, और वहां पर कोई दोबारा कहना कि नहीं, इसका सीता का पावित्र कैसा है, नहीं, इसे हमें स्वीकार नहीं कर सकते हम। जब हम स्वीकृत नहीं करते तो दोबारा इसका वनवास शुरू होता है। बहुत भाता है। लेकिन जब मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं महाभारत के एक एक जो व्यक्ति रेखा देखता हूं, और ये सारी व्यक्ति रेखा जो है, वहां श्री कृष्ण कैसे 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 एक एक अपनी अपनी जगह पे जाता है। उसकी जो बाल्यावस्था है, एक गोवर्धनधारी है, सारे गोकुल को प्रेम देने वाला है, लेकिन सारी चीजों की शुरुआत जहां है वो है देवकी का त्याग। कुछ सालों पहले मैंने एक बैले बिठाया था, और उस बैले में मैंने यही दिखाया था कि किसी ने, सारे लोगों ने यशोदा मैया के बारे में लिखा है या फलाने, देवकी उस वक्त क्या सोचती होगी जब 7 पुत्री अपनी चली गई है, श्री कृष्ण पैदा होता है, जैसे आया दूध भी नहीं पिलाया उसे, और उसको एक टोकरी में डालकर श्री कृष्ण को जब वसुदेव लेके जाते हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा। वहां गोकुल में पहुंचने के बाद में सारे उत्सव होते हैं, सारे इस उत्सव के दौरान वो सोचती होगी वहां क्या चल रहा है, मेरा लल्ला क्या करता होगा, कैसे खेलता होगा, मैंने उसको देखा ही नहीं ठीक से। पता चलता है कि कितने साल हो गए, बड़ा हुआ होगा। आज के दौर पे यह त्याग मूर्ति अगर कुछ मेरे सामने आती है तो वो देवकी और वसुदेव की आती है। उसके बाद जैसे जैसे हम देखते तो राधा का त्याग, हालांकि राधा 5-6 साल से कृष्ण से बड़ी थी, रहती थी दूर किसी गांव में, लेकिन उस बांसुरी की धुन पे मोहित होकर वहां आती थी। और उसके बाद हमारे सामने राधा कृष्ण, ये 2 नाम ऐसे जुड़ गए, और उसमें भी पहला कृष्ण राधा नहीं बोलते, राधा कृष्ण बोलते, और ये दोनों एक ही व्यक्ति के 2 स्वरूप, 2 भाग है। इसीलिए राधा जो समझ रही थी वो सही है, तू वृंदावन से चला जा, कहीं पर भी चला जा, हम दोनों एक है। और ये जो यूनियन है, ये जो मिलाप होता है, ये तभी है जब प्रेम ऐसी स्तर पे चला जाता है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है। शाब्दिक रूप से जो इंसान बोलता है, बार बार बोलते हैं, आजकल के लोगों को आदत सी लग गई है, हर चीज बोल के दिखाते हैं,
गुरु के प्रति तो शिष्य ऐसे उसका आकर्षण करने के लिए बार बार बोलेगा, मैंने किया, मैंने वो वहां पे किया। व्हाट्सएप के मैसेज आजकल आते हैं, मैंने ये दिया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने हीलिंग किया गुरुजी। और जो एक ऐसे शिष्य होते हैं सुदामा की तरह, ऐसे शिष्य होते हैं जो बिना बोले बस वहां अपना भाव दिखाते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम दिखाते हैं। और कृष्ण ऐसे ही लोगों की तरफ देखता है और संपूर्ण अपना राज्य उनको देकर चला भी जाता है। तो स्वार्थ कहां होता है, ये भी हमें कृष्ण के छोटे छोटे इस पूरी कहानी के अलग अलग लोगों से पता चलती है। वो सुदामा की, यहां गरीबी नहीं है, यहां मैत्री है। और ये जो मैत्री की मिसाल मिलती है, ये सुदामा श्री कृष्ण से मिलती है। आज के इस तनावग्रस्त स्थिति में हर एक को किसी ऐसे दोस्त की जरूरत होती है, और मेरे ख्याल से श्री कृष्ण से बड़ा दोस्त कोई नहीं। जिसके भी नसीब में श्री कृष्ण आ जाए, सखा आ जाए, दोस्त आ जाए, उसका कल्याण ही कल्याण है। लेकिन ऐसे दोस्त को पहचाने कैसे, ऐसे दोस्त को अपनाए कैसे, ऐसे दोस्त को अपने साथ शामिल कैसे करें। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी वाचा, अपनी श्रवण यंत्रणा, अपने आजू बाजू का जो वातावरण, इसके ऊपर ध्यान रखें। कुछ लोग इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, तो हर बार ऐसे लगता है कोई राजकीय माहौल चल रहा है। दो पॉलिटिकल व्यक्ति जो होती है, देखो बोलेंगे, कितना बोलेंगे, कौन सच है कौन झूठ है आज के दौर पे पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर भी एक आशावाद है, एक आशावाद है, किसी न किसी इंसान के रूप में श्री कृष्ण अपना सखा जरूर है। मुझे तो मेरा सखा मिल गया मेरे गुरु के रूप में, और इस मेरे सखे ने, मेरे इस मित्र ने आज मेरा जीवन परिपूर्ण कर दिया। मुझे आशा है इस विश्व में हर एक को कहीं ना कहीं ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र मिले। तीसरा बोध हमें यहां पर मिलता है, जो जिस वक्त महायुद्ध होने वाला है, कौन कौन से पक्ष में जाएगा, कौन कौन से पक्ष में जाएगा, तो दुर्योधन मांगता है कि मुझे सारा तुम्हारी सेना चाहिए। अर्जुन बोलता है मुझे बस एक श्री कृष्ण बस है, एक श्री कृष्ण काफी है। युद्ध कौन जीतता है? गुरु जिसके पक्ष में, वो युद्ध जीत के चला भी जाता है। ये संपूर्ण महाभारत में व्यास जी श्री कृष्ण समकालीन है, और जब ये समकालीन होते हैं और उसके बारे में जब इतने बड़े महर्षि व्यास जी, उनको पता है कि ये महाभारत लिखना बड़ा मुश्किल है, ज्ञान बहुत है यहाँ पर, लेकिन लिखना बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए लिखने के लिए कौन चाहिए? श्री गणेश जी, आपके बगैर कोई नहीं है। और वो जो फ्लो है, लिखने का फ्लो है, एक धारा होती है, वो बहती जाती है, ज्ञान की धारा बहती जाती है, और श्री गणेश जी लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। आज हमारे सामने महाभारत सामने आ जाता है। भगवद गीता सिर्फ 18 अध्याय, सिर्फ 18 अध्याय, लेकिन एक एक श्लोक इतना परिपूर्ण है कि मुझे लगता है बिना उन श्लोकों का आज के दौर पे अभ्यास किए बगैर जन्माष्टमी अधूरी है। संपूर्ण भगवद गीता एक एक उसके जो श्लोक है ये सिखाते हैं, और उसमें से एक महत्वपूर्ण बात हमें दिखी, वो है संयम का होना। एक पुरुष जब संयम संभालता है तो सारी चीजें संभाल सकता है। वहां वो कहते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। अब इसका जो
मतलब जाता है एक सरल भाषा में, एक संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, अशांत पुरुष को सुख कहां से मिलेगा। अब ये क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण, ये जो श्लोक है इसके अंदर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले हम इस पूरे संसार में जहां जहां भी संयम खो देते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उस पाश में जकड़ जाते हैं। वहां पर मोह है, वहां पर माया है, वहां पर मोह है, वहां पर माया है, वहां पर क्रोध है, वहां पर अहंकार है। और इन सारी चीजों के ऊपर संयम पाने के लिए हमारा जो मन होता है, यह मन जो है हमारे ऊपर एक ऐसी कुछ धारणा तैयार करता है कि हमारा ध्यान जो है यह कहीं से भी भटकेगा नहीं। और इसीलिए जब कोई भी कर्म जब हम करने की जाते हैं तो कर्म के बारे में एक परिभाषा श्री कृष्ण देते हैं। आप ये मत सोचो कि कर्म जो आपको नहीं करना है तो भी आपको मिलेगा, नहीं। और कर्म करने के बाद भी कोई भी कर्म करो आपको सब कुछ मिलेगा, ये भी सही नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक स्कूल में पेपर आता है तो सबका पेपर सेम होता है। साइंस है, वो ज्योग्राफी है या इतिहास है, पेपर सबका सेम है। लोग विद्यार्थी वो लिखते हैं अपनी अपनी अभ्यास के अनुसार, उनको उसमें मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जीवन का जो पत्रिका होती है, जो प्रश्न पत्रिका होते हैं, जो पेपर होता है, यह सबका अलग अलग होता है। इसी के साथ कर्म जुड़े हुए हैं। अगर किसी और के कर्म में, उसके भाग्य में जब कुछ लिखा है तो वो छीनने का हमें अधिकार नहीं है। इसीलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संजोर स्तरव कर्मणि। हमें कर्म करने का अधिकार है, फल का कभी भी नहीं। और कर्म के हेतु चलने वाले ऐसे न सोचे कि ये हेतु से सब कुछ उनको मिल जाएगा। अकर्म भी तुम्हारी आसक्ति नहीं है, कर्म भी नहीं है, अकर्म भी नहीं है, बस कर्म करना है। इंग्लिश में मैंने ये लिखा है, यू डू योर बेस्ट पॉजिटिवली, वेन एवर रिजल्ट कम एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। ये सारी चीजें जो है मर्म है, जीवन जीने की एक कला है। हर बार हमें ऐसे लगता है कि हमारे फल का कुछ है और कोई तो ले जा रहा है। हमने इतनी मेहनत की है लेकिन हमें वो मिल नहीं रहा है, कोई और ले जा रहे। देखिए, क्रोध तैयार होने के लिए हालांकि समय नहीं लगता। क्रोध की भावना जो होती है, दो अलग अलग भावना है। एक बच्चा है, उस बच्चे को देखो कुछ मांगता है, उसको नहीं मिलता है, वो रोएगा, जोर से रोएगा, चिल्लाएगा, अपना क्रोध जताएगा, ये मेरा मेरा मेरा, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन ये बालक है, ना समझदार है। समझदारी के लक्षण जो होते हैं वो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति के विभ्रम होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने पर वह मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। मतलब एक क्रोध इंसान के ऊपर जब भी ऐसे काबू पाता है तो उसका जीने का कोई मतलब नहीं है, वो मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। वही क्रोध आया था दुर्योधन को, वही क्रोध आया था भीम को, हर एक को आया था। लेकिन भीम के पक्ष में उस वक्त पे श्री कृष्ण थे और दुर्योधन चले गए दूसरे कोने में। उन्होंने सीधे युद्ध को ललकारा, क्योंकि कान भरने वाले थे वहां पर शकुनी मामा, और जिनको देखना चाहिए था उन्होंने आंखों पे ऊपर लगाई थी पट्टी। अब ऐसी जगह पे न कोई दिखता है न कोई सुनता है, करे तो क्या करे। महाभारत संभव ही संभव है, असंभव क्या है तो अपने मन के ऊपर इच्छा शक्ति से नियंत्रण कैसे करें। और इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए
सबसे पहले हमें ये सोचना है कि आत्मा जो है ये आत्मा अमर है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। इंसान अलग अलग परिवेश में आता है, हम उसको नाम देते हैं, इसका नाम ये है, इसकी ये जात है, इसका ये धर्म है, इसका ये प्रांत है, इसका ये इतना सा ही छोटा सा परिवार है। लेकिन श्री कृष्ण जो कहते हैं, जो समझाते हैं, वो उसके भी आगे की बहुत बड़ी चीज है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका मतलब है इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, जल उसको गीला नहीं कर सकता है और वायु इसको सूखा नहीं कर सकता है। ऐसा आत्मा हर एक के पास है, लेकिन इस आत्मा में परिवर्तन करने का जो काम है, ये काम सद्गुरु करते हैं। और इसीलिए क्रिया योग, क्रिया का मतलब हमें सारी क्रिया करनी है। क्रिया जो है, हमारी आत्मा जब ये सारी क्रिया करने की कोशिश करती है, तभी हमारा मन जो होता है ये अपनी इस आत्मा की वश में रहता है, और जो संस्कार हमारे ऊपर होते हैं ये सारे शरीर के जरिए लोगों के सामने आते हैं। तो जो भी संस्कार हमें करने हैं मन के ऊपर नहीं होते हैं, उसके लिए अपनी आत्मा को जागरूक करना सबसे बड़ी बात है। और यही श्री कृष्ण ने कहा है अपने बोध में। उसके जो 7 घोड़ों का जो रथ है उसका सारथ्य उन्होंने किया और कहा, मन को जब तक तू काबू में नहीं रखेगा तो ये महायुद्ध जीत नहीं सकता है। क्योंकि धर्म का ये जो हर एक का धर्म जो है अलग अलग, क्षत्रिय को क्षत्रिय का धर्म का पालन ही करना है। अगर उसने पालन नहीं किया तो वो अधर्म हो जाएगा। इसलिए तुझे शस्त्र हाथ में रखने ही है। मैं तेरा सारथ्य कर रहा हूं, मैं तुझे दिशा दिखा रहा हूं। अब अपने जीवन में दिशा का होना कितना जरूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जी रहे हैं, लेकिन दिशा जिन लोगों को सही मिलती है वह उत्कर्ष की तरफ चले जाते हैं। सीधी सी बात है, शरीर को फिट रखने के लिए कई मर्तबा लोग बोलते हैं आप ये वॉक ले लो, वॉक ले लो, वॉक ले लो। कुछ लोग वॉक अलग अलग जगह पे लेते हैं, कुछ गार्डन पे लेते हैं, कुछ घर पे लेते हैं। मुझे हमेशा एक चीज की मैं कहीं पर भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो जो क्या बोलते हैं, एक ट्रेडमिल के ऊपर जो इंसान हमेशा वॉक लेते हुआ मैं देखता हूं। ट्रेडमिल में है, ट्रेडमिल चल रही है, वहां अच्छे से एसी लगा हुआ है, तो क्या मजाल है, एक बूंद भी वहां पर अपना पसीना आएगा। मीटर चालू है, मीटर के अंदर दिख रहा है कितने 2 किलोमीटर हो गए, 5 किलोमीटर हो गए, 10 किलोमीटर हो गए, लेकिन इंसान जो है उसी जगह पर होता है। ये मैंने खाली मिसाल दी है, मैं किसी भी एक्सरसाइज के खिलाफ नहीं हूं, मैं ट्रेडमिल के भी खिलाफ नहीं हूं। मैं एक एग्जाम्पल दिया है कि जो ट्रेडमिल के ऊपर कितना भी 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर चला हुआ इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता ही नहीं है, उसी तरह जिस इंसान के पास दिशा नहीं है और सही दिशा नहीं है, वो अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है। इसलिए श्री कृष्ण के सारे जो श्लोक है, कर्म करना है, कर्म कैसे करने हैं, जीवन में जीना है तो क्या स्वीकृत है क्या अस्वीकृत है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए ध्यान का होना कितना जरूरी है। और ध्यान करते करते जैसे अपनी शक्ति के संचार को हम अपने साथ रखते हैं, तो अपना उत्कर्ष कैसे होता है। इसके बाद में परोपकार क्या होता है, वो तो हर जगह उन्होंने दिखाया। हर एक को मदद करते करते अपनी बाल्यावस्था से लेके सबको उन्होंने मदद की है, लेकिन एक भाव उनका बहुत ही मुश्किल है, तो भी मुझे लगता है आज जन्माष्टमी के दिन उसके बारे में मैं जरूर प्रकाश डालूंगा। वो है उनका
स्थित प्रज्ञ होना, तटस्थ होना, स्थित प्रज्ञ। भाव जो होते, चलो मैंने कहा इमोशनल हो गए, राधा ने देह रखा, बहुत रोए वहां पर, लेकिन जो महाभारत हमने आगे का देखा है, द्वारका से लेकर आगे का जो है, यहां हमने देखा कि वो तटस्थ रहे, दोनों को मिलने के लिए जाते हैं। हालांकि दुर्योधन पहले गए मिलने के लिए, ये तो अपने बस नारायण मुद्रा में शांत निद्रा में है, तो वो बैठ जाते हैं, बस कहाँ बैठना है तो उसके सिर के बाजू में बैठ जाते हैं, पहले गए। अर्जुन बाद में आते हैं, पैरों के पास बैठते हैं, उनको पता है कि मेरी जगह यहीं पर है। अब कृष्ण आंखें खोलने के बाद अर्जुन को पहले देखते हैं और बोलते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए। और दुर्योधन को क्रोध आता है, वो कहते हैं पहले तो मैं आया, पूछने का अधिकार तो मुझे है, लेकिन यह कृष्ण नीति जो है ये कहती है मैंने तो पहले उसको देखा। किसको? अर्जुन को देखा, तो मैं तो उसी को पूछूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए। ये जो कृष्ण नीति उन्होंने जहां जहां पर रखी और समझ दी पांडवों को, कैसे किस स्थिति में आपको आगे बढ़ना है, यहां वो स्वयं स्थित प्रज्ञ रहे। उन्होंने न शस्त्र उठाया, तो किसी को बोलने का ही मौका नहीं है कि स्वयं भगवान ही वहां पर युद्ध कर रहे। भीष्माचार्य भी जानते थे, सब जानते थे, द्रोणाचार्य से लेके सब जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं अगर शस्त्र उठाते हैं तो महायुद्ध तो असंभव है, युद्ध ही नहीं होगा, वही जीतने वाले। लेकिन वहां उन्होंने सबको दिखाया मैं तो शस्त्र उठाने वाला ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरा शस्त्र कौन सा है? तो मेरी युक्ति है, मेरी बुद्धि है। जिसके कान तैयार है उसी को मिल जाएगा। कुछ चीजें श्री कृष्ण ने इतनी अच्छे ढंग से हमारे सामने कलयुग के लिए रखी है। जब मैं क्रिया योग सिखाता हूं और इस एक भाग के ऊपर मैं शुरुआत में ही ध्यान देता हूं, और वो है श्री कृष्ण की भाषा में अपनी वाणी को संयमित रखें। हम जब बोलते हैं तो अपनी भाषा को, अपनी वाणी को संयमित रखें। जब वो कहते हैं कि 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक के 2 पैसेजेस है, लेकिन मुंह के अंदर एक ही जुबान है। ये एक जुबान इसीलिए दी है कि ज्यादा से ज्यादा हम देखें, ज्यादा से ज्यादा कान से हम ग्रहण करें, और जिह्वा को मोड़ के अपने पास रखे, जहां जरूरत है तभी उसे इस्तेमाल करें। सोचे, जिन्होंने जरूरत से ज्यादा बोला गलत जगह पे गए, जिन्होंने जुबान को तीखी अंदाज में इस्तेमाल किया, उनका क्रोध का जो प्रतिध्वनि है वो बाहर आ गए। शब्द बड़े विचित्र होते हैं, शब्द बड़े विचित्र होते हैं। जो शब्द को सही सलामत, सही अंदाज में इस्तेमाल करता है, जिसने अपने शब्द को गलत ढंग से इस्तेमाल किया, वह दूसरों का अपमान भी करता है। अपमान की परिभाषा महायुद्ध से कम नहीं है। अपमान शब्द के बारे में श्री कृष्ण ने कई व्याख्या रखी है। हालांकि शुरू से लेके अंत तक यह अपमान है, और जिन जिन लोगों का नाश हुआ है उसके पीछे देखो अपमान है। मान का होना अलग होता है, अपमान के बीच में अहंकार आता है। अपमान के बीच में अहंकार आता है, वहां रिश्तेदारी टूट जाती है, भले भले रिश्ते टूट जाते हैं, रिवेंज की भावना आती है। और अपमान का मूल उन्होंने ये दिखाया है, जिस इंसान के अंदर खुद में कितनी शक्ति है, खुद में कितना शक्ति का संग्रह है ये पता नहीं है, ऐसा ही इंसान दूसरों का अपमान करता है।
अलग अलग उदाहरण है, जरासंध है वहां पर, या बड़े बड़े ताकतवर राजा है, इनके बारे में उन्होंने यही कहा है कि अपमान होना या अपमानित होना या अपमान करना, यह एक प्रतीक है या तो उस इंसान के अंदर भय की भावना है या अपनी शक्ति के ऊपर उसका विश्वास ही नहीं है। और इसीलिए इन सारी चीजों के लिए श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करता है वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन को नियंत्रित करने की एक कला है। हमारे मित्र भी, मित्र कौन, सही मित्र कौन, दुश्मन कौन, यह हमें पता होना चाहिए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपने कर्म से ही वो खतरनाक बनता है, दुश्मन बनता है। इसलिए सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न और कहीं पर भी नहीं है। उसे प्रसन्न अगर रहना है तो अपने कर्म को सही दिशा में, सही ढंग से करना है और अपने साथ में सबको साथ लेकर चलना है। इसीलिए श्री कृष्ण, देखो, एक छोटी छोटी बातें होती है, उनके जो भी छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटे से थे। पत्थर मारने वाला कोई और होता था कई मर्तबा, लेकिन उसका इल्जाम खुद के ऊपर लेने वाला, आगे बढ़ने वाला श्री कृष्ण ही था। किसने तोड़ा? मैंने ही तोड़ा। कई मर्तबा ऐसा हुआ, हाँ वो भी तोड़ते थे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कई मर्तबा शरारती बच्चे तो सब होते। तो कई मर्तबा श्री कृष्ण ने दही हंडी तोड़ी है, किसी और ने भी मटका फोड़ा है, और जब ये चिल्ला चिल्ली हो गई उसने बोला मैंने ही फोड़ा है। माँ से डांट खाने वाला, माँ से सारी जो भी शिक्षा के लेने वाला, वो भी श्री कृष्ण ही है। नटखट श्री कृष्ण से लेके संपूर्ण विश्व को संदेश देने वाला गीता का जो सार सूत्र श्री कृष्ण कितना महान है। और यहाँ जो प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए जो भी सारी जो चीजें जो होती है, वो गंदगी का ढेर है, पत्थर और सोना सभी समान होता है। वही उन्होंने दिखाया कि इतने बड़े श्री कृष्ण को इतने सारी चीजें मिली, लेकिन सुदामा का इतना सा पोहा उसको मिल गया तो उसको तृप्ति मिल गई। और इसीलिए वो कहते हैं कि कर्म कभी किसी को बांधता नहीं है, क्योंकि कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा ही नहीं है। करते रहो, करते रहो। इस प्रवाह के साथ हमें रहना है, प्रवाह के साथ हमें सीखना है, प्रवाह के साथ में ही इस काल चक्र में हमें यह बोध लेना है, हम भी इस श्री कृष्ण के अंश हैं। हमारे अंदर श्री कृष्ण है। भगवत गीता में ग्रंथ नहीं मानता, भगवत गीता को मैं एक सूत्र मानता हूं। उसी तरह श्री कृष्ण जो है, इस श्री कृष्ण को मैं एक बोध ज्ञानी मानता हूं, ज्ञान गुरु मानता हूं, योग गुरु मानता हूं। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण जी का आज जन्मदिन। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत होने के लिए जन्म लेना। जैसे श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, उन्होंने भी अपना देह रखा, लेकिन इस 124 साल में 5000 साल के बाद में भी जो इतना बड़ा बोध दे रहा है, उससे अगर हमें सीख मिलती है तो आज जन्मदिन के दिन हम सब अपना जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हम सब अपना जन्मदिन मनाते हैं और सब उत्सव करते हैं। क्यों नहीं करें? उत्सव तो हमें मनाना है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण जी का आज जन्मदिन है। जो भी अच्छे विचार, अच्छे संस्कार भूतकाल को भूल जाते हैं, हर बार नया द्वार खुलता है, हर बार नया द्वार खुलता है, नया बोध मिलता है, नया आशय का सवेरा मिलता है, उम्मीद मिलती है। उस उम्मीद के साथ में आज हम सब इस श्री कृष्ण को हम शरण जाते हैं और सब दिलो भाव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, संकट तो कभी आया ही नहीं था। जो भी कुछ हो रहा है शायद हमारे लिए कुछ ये बोध है। जैसे आप ही ने कहा है कि जब जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो उसके बाद में दोबारा जन्म है, काल चक्र है। उसी तरह हम ये बोध लेते हैं
कि अगर जो हमारे आजू बाजू में हो रहा है यह हमारे आगे के उज्जवल भविष्य काल के लिए है, हमारे आगे के उज्जवल भविष्य काल के लिए है। तू तो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे हर सांस के साथ में है, हमारे इस वातावरण में है। बस हमें क्या करना है, हमें शरणागत होना है, हमें शरणागत होना है और दिलो भाव से ये कहना है। सब लोग मिल के करेंगे। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, मन में ये विचार करें, अपने सबके हाथ में एक तुलसी का पन्ना, संकल्प, श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री कृष्णं शरणं मम। दिल से कहे, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जन्माष्टमी आप सबके जीवन में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन लाए, सबके मन में अच्छे परिवर्तन लाए और आने वाला ये पर्व जो है, आने वाला ये पर्व आपके लिए आनंदी, प्रेममय और चेतना युक्त रहे। ये दिलो भाव से हमारी प्रार्थना, शुभाशीर्वाद। हरि ओम। श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री कृष्णं शरणं मम। दिल से कहे, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम।